आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से जो दूरी है ना, 12 इंच होनी चाहिए। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, रघुवीर साहे, मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? झ, श, ट या ह? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा झा। अगर हम स्पर्श संघर्षी की अगर हम बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य अवयवों को स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि चा हुआ, छा, चा, छा, जा और झा। देखिए, ये व्यंजन ऐसे होते हैं, इनको बोलने में बहुत ही ताकत लगती है, यानी बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि चा, छा, जा, झा। तो इन व्यंजनों को बोलने में बहुत ही ज़्यादा ताकत लगती है, यानी इसमें बहुत ही संघर्ष लगता है बोलने में इन वर्णों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? तो यहां पर देखिए, आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसमें देखिए, जलद दिया गया है, बादल दिया गया है, हवा दिया गया, पानी दिया गया है। तो इसमें आपको ऐसे वाक्य की पहचान करनी है, यानी ऐसे वाक्य की पहचान करनी है जो संस्कृत भाषा का हो। तो जलद जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जलद जो है ना, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तथैव की अगर आप लोग संधि करते हैं तो तथैव की संधि होती है तथा धन ऐव। अब इसको तो मान ले जाएगा बड़ा आ और इसको मान लीजिएगा ए। तो बड़ा आ प्लस ए मिलकर क्या बना? बड़ा आ प्लस ए मिलकर बना जाके मेरे प्यारे बच्चों अय बन गया। और नियम के अनुसार अय किस में आता है? तो अय आता है मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि स्वर संधि में। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तथैव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस, वात्सल रस, श्रृंगार रस या वीर रस? भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? वात्सल रस की प्रधानता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतघ्न, नास्तिक, विश्वासघाती। उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उपकार को ना मानने वाला को क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं।
तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरापद, अजय, अनाक्रांत, स्वतंत्र। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अनाक्रांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी, विकट। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसे आप क्या कहेंगे? तो जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसको हम कहते हैं असाध्य। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गैस अगला प्रश्न हमारा है कि जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, विकार, प्रकार। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निराकार। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गैस अगला प्रश्न देखेगा, जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, औचित्य। जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आप इसे कह सकते हैं असंदिग्ध। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 64 नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है आप लोगों को। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। तो यहाँ पर देखिए आपको भिन्न अर्थ शब्द की पहचान करनी है। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। उत्साह जो है ना ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा, क्योंकि उत्सव ये पर्व में भी आ जाता है। तो पर्व, समारोह, उत्सव एक ही चीज़ें हैं, लेकिन जो उत्साह होता है ना ये शब्द आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, दिवस दिया गया है, वासर दिया गया है, दिन दिया गया है, प्रसून दिया गया है। तो इसमें आपको भिन्न अर्थ शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें जो आप प्रसून देख रहे हैं ना, प्रसून ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस निर्देश प्रश्न संख्या 65-66 नीचे दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्या है गाइस कि कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होता है? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। आप करते कुछ नहीं हो लेकिन आप लोगों को बोल रहे हो कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। यानी आप करते कुछ भी नहीं हो फिर भी आप लंबी लंबी छोड़ रहे हो। तो यानी इसको क्या कहेंगे? कागजी घोड़े दौड़ाना। अगर आप इसका मुहावरा करते हैं तो आप इसे कह सकते हैं लंबी लिखा पढ़ी करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गैस अगला प्रश्न क्या है कि कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होता है? लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना इसका मुहावरा क्या होता है? तो जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर मौत की सजा दी जाती है तो जज जो होता है वो अपना कलम तोड़ देता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? मौत की सजा देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? रचयिता। रचयिता कैसे लिखा जाता है? तो रचयिता को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। कपूर कैसा शब्द है?
तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो कपूर आप देख रहे हैं ना, तो जो कपूर जो है ना ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कपूर का तत्सम क्या होगा, तो कपूर का तत्सम होता है कुरपुर। क्या होता है? कुरपुर होता है। ये कुरपुर जो है ना ये कपूर का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? अब जैसे कि बाजार लगी है तो बाजार में भीड़ होती है और अनगिनत लोग होते हैं। तो अगर आप गिनती भी करते हैं बाजार में लोगों की तो आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो बाजार में जो भीड़ होती है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तियों का समूह। तो इसे आप क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला या भीतरी? निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब जैसे कि अधिक हुआ, अनिश्चित हुआ, जैसे कि अधिक, अनिश्चित, ये परिमाणबोधक विशेषण होते हैं, लेकिन इसमें बात हो रही है गुणवाचक विशेषण की। तो कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो आप अधिक देख रहे हैं ना, अधिक ये परिमाणवाचक है ना कि गुणवाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक या नाम धातु? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव? यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, ये सभी शब्द जो है ना ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। अब जैसे कि यथाशक्ति दिया है, स्टार्टिंग का देखिए यथा दिया, यथा इसमें दिया है, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार या बहुप्रिय? जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो उसे को क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर होता है बहुप्रिय समास। तो जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो, यानी जिसने शत्रु को ही मार दिया हो, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति कोई होगा। तो जहां पर प्रसिद्ध व्यक्ति की बात आ रही है तो वहां पर होता है बहुप्रिय समास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, अश्विन, पौष या आषाढ़? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो अश्विन मास जो है ना ये भाद्रपद महीने के बाद आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक। तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या निराला? तो ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। लघूर्मी में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि? तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो लघुर्मी की संधि क्या होती है? लघु, धन, उर्मी।
लघुधन उर्मी, ये इसकी संधि हो जाएगी। अब जैसे कि इसको तो मान लिया जाएगा छोटा ऊ और इसको मान लिया जाएगा बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बना जाके बड़ा ऊ। तो अब नियम के अनुसार इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, केस, कैश, कर्ण या पर्ण। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, देखिए कैश जो है ना, कैश, वैसे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ये मुड़ जाता थोड़ा सा, इसी में प्रॉब्लम हो जाती है, बैक हो जाता है ये। कैश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये तत्सम शब्द नहीं तो ये कौन सा शब्द है, तो मेरे प्यारे बच्चों कैश जो है ना ये एक विदेशी शब्द है, और जैसे कि केस हुआ, कर्ण हुआ, पर्ण हुआ, ये तीनों शब्द तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। उदाहरण है विधिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, ये किसका उदाहरण है, तो आप इच्छा कर रहे हैं, भगवान से आप इच्छा कुछ मांग रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार कि ये व्यक्ति अच्छा हो जाए, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या अव्यक्त अनुभव। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अव्यक्त अनुभव। आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, यहां पर देखिए सही लोक तृतीय चुनना है। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आंच नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं, अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ, अपराजित। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं, देखिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम कहते हैं अद्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसकी उपमा ना हो उसको हम अनुपम कहते हैं, करेक्ट है। जो जानकार ना हो उसको क्या कहते हैं, तो जो जानकार ना हो उसको अनभिज्ञ कहते हैं। जो पराजित ना हुआ उसको क्या कहते हैं, अपराजित कहते हैं। तो ये सारी चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस अगला प्रश्न, कौन सा स्वर दीर्घ है, आ ई उ ए। कौन सा स्वर दीर्घ है, देखिए ए जो है ना, ए ये आपका दीर्घ हो जाएगा, आ हुआ, ई हुआ और उ हुआ। तो ये बाकी जो है ना ये हर्ष स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता है। उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक धर्म। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता क्या है, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपमान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्न शब्द की उत्तमावस्था है। निम्नता, निम्नतम, निम्नता या न्यून। निम्न शब्द की उत्तमावस्था है निम्नतम। आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, काश मैं उसे देख पाता वाक्य में एक चिन्ह देख रहे हैं, कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक? तो इस चिन्ह को हम कहते हैं विस्मय सूचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 87 से 88 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। हम मन में जैसे भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है, प्रकाशित, विकसित, उल्लासित या परिमित? हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशित कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके से किसी प्रकार गौण नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? तथ्य, कथ्य, उत्पाद या विवेच्य? उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों विवेच्य। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या निर्देश 89 से 90 सही विलोम शब्द की पहचान कीजिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? मान, सम्मान, आदर या सत्कार? अनादर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनादर शब्द का विलोम शब्द होता है आदर। आदर, अनादर यानी इसका अपोजिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनपूर्ण या मूर्ख? अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92 प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना। तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। तो देखिए उत्तीर्ण जो है ना, ये वर्तनी जो है बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी देखिए आपको अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, उल्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, शोक, भय या क्रोध? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों शोक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत होता है, अद्भुत रस। भय का भयानक रस, क्रोध का रौद्र रस। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इन अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादिस्वर संधि? तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसकी संधि कर लीजिए। तो संधि को करने के लिए इसकी संधि क्या होती है? महा, धन, ऐश्वर्य। क्या होती है? महाधन, ऐश्वर्य। ठीक है, इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, और इसको मान लीजिएगा ए। तो बड़ा आ प्लस ए मिलकर क्या बना? अय हो गया। तो नियम के अनुसार अय किस में आता है? वृद्धि स्वर संधि में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, ये भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि भर पेट शब्द के लिए उपयुक्त समास क्या होगा? यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदर। यानी पेट भर के। अगर आप इसका समास वगैरह करते हैं तो इसका समास वगैरह क्या होता है? पेट भर के। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना, मुसीबत मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना इसका मुहावरा क्या होता है? तो अंगारों पर पैर रखना, स्वयं को खतरे में डालना। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अवज्ञा, सर्वज्ञ, अविज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सर्वज्ञ। इसे काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची शब्द नहीं? अचल, महीधर, इला या तुंग?
देखिए इला जो है ना, इला ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल हुआ, मैदर हुआ, तुंग हुआ, ये सभी शब्द जो हैं पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। जीजी विशा कैसे लिखा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीजी विशा, जीजी विशा कैसे लिखा? ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है पठनीय, सुपाठ, सुपाठन, विपाठ है। सुपाठ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।